So the question we have is, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। तो एक तरह से यहाँ पर दो तरह से आयरन यहाँ पर ऐड अप करके ये पोल बनाया गया है, जिसमें नीचे वाले पोर्शन की और ऊपर वाले पोर्शन की कुछ मेजरमेंट्स हैं। इसमें इनकी हाइट, रेडियस, ये सारी चीज़ें गिवन हैं। तो उस चीज़ का हमें यूज़ करना है। ये सॉलिड है, बिल्कुल अंदर तक आयरन है इसके अंदर। उस चीज़ का यूज़ करके हमें जो यहाँ पर डायमेंशंस गिवन है, इसका पूरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अगर हम पूरे जो ये सिलेंडर है और वी कैन से पोल है, उसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम यहाँ पर आएगा, वॉल्यूम ऑफ पोल जो है वो इक्वल होगा यहाँ पर, एक तो थिक सिलेंडर है और एक थिन सिलेंडर है, तो उस अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ थिक सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ थिन सिलेंडर। सो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्हें फॉर्मुलेट कर लेते हैं। यह आ जाएगा, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ थिक सिलेंडर यहाँ पर होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच भी हम लिखेंगे, कैपिटल एच, क्योंकि इन दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग है, प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो ये इन दोनों की यहाँ पर वॉल्यूम्स आ जाएंगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर हमें आर और एच चाहिए, तो देखते हैं स्मॉल एच कैपिटल एच और स्मॉल आर कैपिटल आर क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक ये कहा गया एक पोल है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, तो यानी कि थिक वाला पोल जो है उसकी हाइट हमें यहाँ पर गिवन है कि वो दे रखी है 220 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है दैट इज़ कैपिटल एच, ये गिवन है 220 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका डायमीटर गिवन है, हमें तो डायमीटर नहीं चाहिए, हमें तो रेडियस चाहिए। रेडियस आ जाएगा इसका, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल एच से हमने इसे रिप्रेजेंट करा था, यानी कि अब कैपिटल आर जो है वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकंड एक और पोल है जिसके डायमेंशंस भी गिवन है, उसकी हाइट गिवन है यहाँ पर सेकंड पोल की, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर एंड इसका रेडियस गिवन है, दैट इज़ इसका रेडियस गिवन है, इसका रेडियस गिवन है ये स्मॉल एच है और स्मॉल आर आ जाएगा यहाँ से 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसका मास भी कैलकुलेट हो जाएगा। सारी वैल्यूज़ अब हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो पाई को फ़िलहाल कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर ये हो जाएगा 144 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एच यानी कि 220 प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर दैट इज़ 64 प्लस स्मॉल एच यहाँ पर है प्लस नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 60। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, बस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको, दैट इज़ पाई मल्टीप्लाइड बाय 35520। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पाई की मल्टीप्लिकेशन जब आप 35520 में करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एक तरह से अगर हम समझें तो ये आपकी वॉल्यूम कैलकुलेट होकर यहाँ से आएगी, ये जो स्ट्रक्चर है इसकी। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर, ये तो स्ट्रक्चर की वॉल्यूम है, आपको तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास बताना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि उसी ट्रिक को यूज़ करेंगे। यहाँ हम कैलकुलेट करने वाले हैं मास। मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1
सेंटीमीटर क्यूब में तो कितना होता है 8 ग्राम। नेक्स्ट 1 यानी कि 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा x ग्राम, हमें नहीं पता, तो सिंपली जो जिसके इक्वल है उसे उसके सामने पुट कर दिया, नीचे लगा दिया डिवीजन का साइन, तो x यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा, सिंपली 8 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो x यहाँ से आ जाएगा 1,11,532.8 मल्टीप्लाइड बाय 8 और ये आएगा ग्राम, क्योंकि x कैलकुलेट कर रहे हैं, x की यूनिट यहाँ पर ग्राम होगी तो इसलिए हमने यहाँ पर ग्राम लिखा है, और वैसे भी मास ही कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो मास आ जाएगा यहाँ से 8,92,262.4 ग्राम। तो यहाँ से आपका मास आ जाएगा, इसे थोड़ी सी छोटी वैल्यू में लिख लेते हैं लाइक केजी में, तो ये होगा इक्वल 892.262 केजी, क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, यानी कि जो आपका मास है वो यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा, दैट इज़ ये वाली वैल्यू जो यहाँ पर प्रेजेंट है। सिंपली यहाँ पर हमें क्वेश्चन को एंड अप नहीं करना था वहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करके, यहाँ पर हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा भी कैलकुलेट करनी थी, दैट इज़ वो करना था हमें यहाँ पर मास कैलकुलेट।